ध्यान का वास्तविक तात्पर्य क्या है और उसे किस प्रकार किया जा सकता है? ध्यान का वास्तविक तात्पर्य जब हम अपनी बुद्धि, अपने चित्त, संदेह, भ्रम, राग, द्वेष इन सबसे परे हटकर अंदर उतरने की क्रिया का प्रारंभ करते हैं शांत चित्त से, जहां लहरें न उठती हो, जहां किसी प्रकार से तरंगे विवृत न होती हो, जहां निरंतर अंदर उतरने की क्रिया होती रहती है, तब उस स्थिति में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जहां ऊपरी भाव समाप्त हो जाता है वहां एक नया आलोक पैदा होता है। जब हम एक छोटे कमरे से आगे बढ़ते हैं तो आगे उससे बड़ा तेज रोशनी युक्त एक दूसरा हाल मिल जाता है। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा और निरंतर गहराई में उतरते हुए प्रकाश से प्रकाश तक और प्रकाश से प्रकाश स्तंभ की स्थिति तक निरंतर पहुंचते रहते हैं। और जब हम अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां बाह्य सब कुछ शून्य हो जाता है, अपने अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती है जिनको कहा गया है वैशरी, मध्यमा, पश्यंती, अतल, प्राण, निर्बीज और मनस। इन 7 स्थितियों को प्राप्त करने के बाद हम जिस स्तर पर पहुंचते हैं उसे ध्यान कहते हैं। प्रथम अवस्था वैशरी का तात्पर्य है हम अपने देह में हैं। वैशरी का तात्पर्य है मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मैं कौन हूं, हिंदू हूं या मुसलमान हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इस बात का ज्ञान है कि ध्यान भी कोई चीज है। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। यह अवस्था पशुओं में नहीं होती है, यह मनुष्यों में होती है। ऐसे कई पुरुष होते हैं जिनकी वैशरी अवस्था भी नहीं होती, जो पशुता और मनुष्यता में भेद समझते ही नहीं, निरंतर पशुता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। मगर जहां आदमी सोचने या विचारने की क्रिया प्रारंभ करता है और जिस समय वह यह एहसास करने लगता है, यह विचार करने लगता है कि शरीर के अंदर उतरकर अपने आप को बुला देने की जो स्थिति होती है उससे अपूर्व आनंददायक तृप्ति प्राप्त होती है। इतना जो सोच लेता है वह वैशरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इतना सोचने के लिए व्यक्ति ने बाह्य संसार से परे हटकर अंदर उतरने के लिए अपना पांव बढ़ाया है, एक कदम आगे बढ़ाया है। उसने यह एहसास किया है कि बाहरी दुनिया, बाहरी सुख दुख इन सब से अलग हटकर स्वयं के अंदर जो अपने आप में एक अपूर्व आनंददायक स्थिति है, मुझे वहां तक पहुंचना है। इस स्थिति का भान होना, अनुमान होना कि मुझे उस अवस्था तक पहुंचना है जो मनुष्यता की श्रेष्ठतम स्थिति है। जिस समय ऐसे विचार मानस में उठेंगे तब उसे वैशरी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उस समय वह अपने देह की अवस्था से परे हटकर अंदर की अवस्था तक पहुंचने की क्रिया करते हुए अपना कदम बढ़ाता है। मैंने तुम्हें बताया कि शरीर से निरंतर विद्युत तरंगे प्रवाहित होती रहती है। उनसे जब दूसरे शरीर की तरंगे स्पर्श होती है तब उस दूसरे शरीर की तरंगों के स्पर्श से हम मालूम कर लेते हैं कि सामने वाला क्रोध कर रहा है या घृणा कर रहा है, प्रेम कर रहा है या हमें चाहता है। यह सब कुछ बाह्य तरंगों के आदान प्रदान से ही ज्ञात होता है। इसलिए मानसिक बीमारियां बाहरी तरंगों के आदान प्रदान से ही होती है।
एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थता, एक लड़की बिल्कुल स्वस्थता से बढ़ती जा रही थी। तभी एक किसी युवक की तरंगे उसकी ओर आकर्षित हुई। युवक की तरंगे उन तरंगों से मिली और तरंगों के आपसी आदान प्रदान से एक नई विचार श्रेणी प्रारंभ हुई, जिसे प्रेम कहा गया। और जब प्रेम प्रारंभ हुआ तब नींद समाप्त हो गई और देखने की लालसा बढ़ी, उसकी चाहत बढ़ी। आगे बढ़कर ललक कर मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और जहां ये तरंगे घनीभूत हुई, उसने समाज की मर्यादाओं को तोड़कर निरंतर उसमें डूबते रहने की क्रिया प्रारंभ की। ये बाहरी शरीर की तरंगे है, ये बाहरी चीजों का आदान प्रदान है। इससे परे हटकर जो पहली बार यह सोचता है कि इस बाहरी शरीर के अंदर कुछ और क्रियाएं हैं, कुछ और तरंगे हैं, जो आंतरिक तरंगे हैं। आंतरिक तरंगे स्पर्श करती है, तब उसको भान होता है कोई दूसरी वस्तु है जिसके माध्यम से आनंद की उपलब्धि संभव है। क्योंकि बाह्य रूप से तो उसने सब कुछ करके देख लिया। उसने मकान बनाया, घर बसाया, पत्नी लाया, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 4 पत्नी, 8 पत्नी, 10 औरतों से विवाह किया। पति बदले, प्रेमी बदले, तिजोरियां भरी, बैंक बैलेंस बनाया। उसके बावजूद उसे जो कुछ आनंद अनुभव होना चाहिए वह नहीं हुआ। और जब अनुभव नहीं हुआ तब उसके मानस में यह चिंतन स्पष्ट हुआ कि कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसी चीज अवश्य है जिसके माध्यम से ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। ये बाह्य सुख अपने आप में क्षणमात्र है। जो आज है वो कल नहीं है। आज धन है, कल धन बचा नहीं रह सकता। धन के माध्यम से नींद नहीं प्राप्त हो सकती। धन के माध्यम से निश्चिंतता प्राप्त नहीं की जा सकती। पत्नी के माध्यम से पूर्ण आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। भागते रहने की प्रक्रिया से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई अलग चीज है जिसके माध्यम से आनंद की अनुभूति हो सकती है। और जब यह विचार उसके मानस में लहरें लेने लगती है, जब दृढ़ता आती है, जब मजबूती आने लगती है कि मुझे आनंद प्राप्त करना ही है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि आनंद क्या चीज है, आनंद कैसे प्राप्त होना है, इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है। मगर एक धारणा बन गई है, मजबूती आ गई, यह चिंतन बना कि जरूर कोई चीज है जिसके माध्यम से मैं आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। इस मजबूती को मध्यमा अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था पश्यंती अवस्था है। पश्यंती देखते रहने की क्रिया को कहते हैं। हम देख रहे हैं, मगर हम एक दूसरी आंख से देख रहे हैं, एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं। भाव बदल गया है, हमारी धारणा और चिंतन बदल गया है। ठीक ऐसा ही देखने का भाव हुआ जैसे टिकट लेकर हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सामने पर्दे पर एक पुरुष स्त्री को भगाकर ले जा रहा है और हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। किसी का पुत्र मर गया है, मन में कोई भाव नहीं उठ रहा है, दुख नहीं हो रहा है। कोई लड़की बहुत सुंदर नाच रही है, मन में कोई बहुत बड़ा विकार या विचार उत्पन्न नहीं हो रहा, बस केवल देख रहा है। देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं और वह कुर्ता झटक कर बाहर आ जाता है। मगर 3 घंटों में वह तटस्थ होकर देख रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वह उस पर्दे पर जो कुछ दृश्य है उससे अपनी तादात्म्यता नहीं जोड़ रहा है। वह उस पुरुष को प्रेमिका के पीछे भागते हुए देखकर भी भाग नहीं रहा है। उस पर्दे पर लड़का मर गया है,
तब भी वह कुर्सी पर बैठकर छाती पीटकर रोने नहीं लग रहा है, वह केवल दृष्टा है। और जब वास्तविक जीवन में भी दृष्टा भाव आ जाता है, यदि रुपये आ गए तब भी वह तटस्थ रूप से देखता रहता है, रुपये चले गए तब भी तटस्थ रूप से देखता रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तब भी वह तटस्थ भाव में रहता है। उसको कोई गाली देता है तब भी वह तटस्थ रहता है। उसकी कोई प्रशंसा करता है तब भी वह तटस्थ रहता है। और यह तटस्थ रहने की क्रिया उसके जीवन में उतर जाती है तो वह पश्यंती अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब केवल दृष्टा भाव रहता है, वह देखता रहता है। सभी रूपों में वह अपने आप में स्थिर रहता है, ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। मन में किसी प्रकार की कोई चिंता होती ही नहीं, वह केवल एक जगह खड़ा है और देखता रहता है। अपने आप को उसमें लिप्त नहीं करता, अपने आप को उसमें जोड़ता नहीं, किनारे खड़ा होकर बराबर देखता रहता है। समाज में चल रहा है, घर में भी रह रहा है, उसकी पत्नी भी है, पुत्र भी है, बंधु बांधव भी है, सामाजिक कार्य है, व्यापार भी करता है, नौकरी करता है, भगवान का भजन करता है, हरिद्वार में स्नान करता है, मगर ये सब केवल एक दृष्टा भाव से करता है, उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। और जब ऐसा भाव स्पष्ट हो जाता है तो उसकी अवस्था को पश्यंती अवस्था कहा गया है। अपने आप से अलग हटकर देखने की जो क्रिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। वह ध्यान की ओर बढ़ने का तीसरा कदम है। एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उसने अपने शरीर में से वह भाव ही हटा दिया जिससे सुख दुख विषाद पैदा होता है। वह एक उन्मनी अवस्था में आने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसके देखने का भाव बदल जाता है। किसी स्त्री को देखकर उसके मन में विषय वासना पैदा नहीं होती। किसी रोगी को देखकर उसके मन में घृणा पैदा नहीं होता। वह काम वासना से प्रेरित होकर समागम नहीं करता। करता भी है तो एक निर्लिप्त भाव से करता है, और जब निर्लिप्त भाव से करता है तो ऋषि पैदा होते हैं। जब निर्लिप्त भाव से क्रिया होती है तो कृष्ण और राम पैदा होते हैं। जब निर्लिप्त भाव से काम क्रिया होती है तो बुद्ध और महावीर पैदा होते हैं। चौथी अवस्था अतल अवस्था है। अतल जिसका कोई और चोर नहीं है, वह इस संसार में होते हुए भी इस संसार का नहीं होता है। उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसका जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसका साक्षीभूत बन जाता है। फिर उसके मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाव तिरोहित हो जाता है। वह मंदिर में भी उसी भाव से जाता है, मस्जिद में भी उसी भाव से जाता है। वह चर्च के सामने भी उसी भाव से झुकता है। वह राम के सामने भी उसी भाव से झुकता है। उसके मन में द्वैत का भाव धीरे धीरे समाप्त होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अत्यंत गहराई में जाने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसका कोई और चोर नहीं है, जहां ना हिंदू है ना ईसाई है, जहां किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। यदि कोई गालियां देता है, उसके मुंह पर थूक देता है तो उसके चेहरे पर क्रोध का भाव पैदा नहीं होता। हर्ष उल्लास के वातावरण में भी उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव पैदा नहीं होता। ऐसी जब स्थिति आती है, उस स्थिति को अतल स्थिति कहते हैं। यह ध्यान की ओर बढ़ने का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे क्रियाकलाप उसी ढंग से करता है
जिस ढंग से समाज का दूसरा व्यक्ति करता है। वह व्यापार भी करता है, नौकरी भी करता है, पत्नी के साथ भी रहता है, वह पति के साथ भी रहती है, मगर उसमें किसी प्रकार की हानि या लाभ की अवस्था नहीं होती। अपने आप को वह संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार कर लेता है। उसे पड़ोसी की मृत्यु पर दुख होता है तो वियतनाम में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख होता है। दोनों ही अवस्था में बराबर दुख होता है। यदि बंगाल में भूकंप आता है और उसको दुख होता है तो अमेरिका में किसी प्रांत में भूकंप आने पर भी उतना ही दुख होता है। उसके सामने देश की भावना मिट जाती है। उसके मन में यह भाव पैदा नहीं होता कि मैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या वियतनाम का निवासी हूँ। उसके मन में यह भाव होता है कि मैं संपूर्णता में एक कण हूँ और मनुष्यता का जहाँ भी क्षय होता है, जहाँ भी हनन होता है, उसको उतना ही दुख व्याप्त होता है जितना उसके घर में क्षय होने पर व्याप्त होता है, क्योंकि वह अपने आप को पूरे संसार में फैला देता है। वह किसी एक स्थान, एक देश, एक काल में बंधा हुआ नहीं होता। वह व्यापक हो जाता है, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे अतल अवस्था कहा गया है। What is the real meaning of Dhyan and how can we go into it? Dhyan is the process of entering into oneself after getting rid of all thoughts, suspicion, illusions and passions, and by making the mind peaceful and thoughtless. When the outer feelings are subdued, a spiritual enlightenment of the soul takes place. When we move forward on this path, we reach a room filled with radiance. Moving further, we come across a still larger room, even more brightly illumined. On proceeding still further, we reach even larger source of celestial radiance. Thus, as we keep entering ourselves, we come across brighter and brighter sources of illuminations. And when we reach the final destination, the outer world ceases to exist for us. Then we become oblivious of even our own existence. This state is called Dhyan. There are 7 stages in a human being: Vaishari, Madhyama, Pashyanti, Atal, Pran, Nirbij and Manas. The state beyond these 7 is of Dhyan. The first stage is Vaishari, which means being in our physical bodies. Vaishari means that a person knows what he is doing, where he is going, whether he is a Hindu or a Muslim. What he is doing is right or wrong. He also knows that there is something called Dhyan. This stage is not seen in animals. It is only present in humans. But there are quite a few people who do not even have this stage in their lives. There are men who do not know the difference between an animal and a human. They always live and act like animals. A person attains this stage when he thinks or believes that entering into his body he can reach a state of pure joy. By thinking thus, the person at least takes a step to enter into himself by cutting himself from the outer world. He feels that he has to attain the true joy present within by severing himself from the worldly comforts. The budding of the desire to reach this highest echelon of human life leads to this stage called Vaishari. It is a stage in which the person tries to free himself of this physical existence by entering into his soul. I had told you that
radiations keep emanating from the human body. When the radiations from the body of some person come and fall on one's body, then one knows whether the person is feeling angry, jealous, or friendly. All this can be known by the flow of radiations from one body to another. Even mental illness or disbalance can occur due to this flow of radiation. Suppose there is a young handsome man and a beautiful girl. The radiations from the youth's body get attracted towards the girl. There being an affinity between their radiations, the radiations from the girl's body too get attracted towards the man's body. Due to this exchange, a love develops between them. This leads to a feeling to meet each other again and again. When the exchanges become very strong, the love becomes capable of even breaking through the orthodox social norms in order to further intensify this bond. But these radiations pertain to only the outer body, to the outer material life. When a person removes himself from their influence, he starts to think of looking inside. Inside this body, there is a process. There are inner subtle radiations. When these subtle radiations are able to touch him, he realizes that there surely is something else in his subtle body through which he can attain true joy. In the material world, he tries everything. He builds a house, he gets a wife, then marries another woman. He divorces and marries still again, takes a mistress, amasses wealth, but he does not experience true joy. And when, even after doing so much, he does not attain true bliss in life, he starts to think that there must surely be something with the help of which he could realize the essence of life. These worldly comforts are momentary. They may be there today but may disappear tomorrow. There may be wealth today but may not be there tomorrow. One cannot buy peaceful sleep with one's wealth, neither can one buy contentment. Even a wife cannot be a source of true joy. In fact, one gains nothing by running after such mirages throughout one's life. That process through which joy can be attained is completely different, and the stage in which such a thought enters a person's mind and he becomes determined to obtain such joy is called Madhyama. The person may not know what true joy is like or how or where to obtain it, but nevertheless he develops a strong belief that there surely is something through which Anand or true joy can be attained. This is the Madhyama Avastha, the second stage. The third stage is the Pashyanti, which means to keep looking or seeing. But there is a difference, because in this stage one sees with a different vision, a different perspective. One's feelings, one's thoughts get changed. It seems as if one has bought a ticket and is now sitting in a cinema hall. The person then sees all happenings in this world as if he is watching on a screen. He sees that a man is running away with a woman, but he feels nothing and remains unaffected by the going-ons. Someone's son dies, but he feels no sorrow and remains calm. He sees a beautiful girl dancing, but no amorous thoughts flood his mind. He just keeps observing. When the show ends after 3 hours, he gets up and walks away.
During the 3 hours, he remains calm as ever and remains totally unaffected by the scenes appearing on the screen. When he sees the man running away with his girlfriend, he does not feel excited, nor does he feel sad when the boy dies. He is just a spectator. And a person reaches the Pashyanti stage when he becomes a mere observer in real life too. Then he remains calm in all situations. He may obtain money or he may not. There may be a quarrel in the house. Someone may be abusing him. Someone may be praising him. In every condition, he remains cool and unruffled. Like a mere spectator, he keeps looking on without getting carried away. He neither feels happy nor sad. He never feels worried. He just stands on one side and keeps looking without getting involved in the going-ons. Of course, he does continue to live in the society. He has a house, a wife, children, friends, relatives. He participates in social work, carries on his business, goes to his office, worships the God, and even goes on pilgrimages. But he does all this as a spectator. He does not get deeply involved in the proceedings. And this stage, such a perspective to life, is called the Madhyama Avastha. The process of looking at everything after cutting off from the outer world is the third step to the state of Dhyan. This is an important step because through it one gets rid of all passions, sorrows and afflictions. In this stage, a person remains indifferent to everything he sees. He has no licentious thoughts on looking at a woman. He feels no despise on seeing a deceased person. He does not cohabit in a fit of lust, but does so with an indifference. Thus only a saint is born to him. When cohabitation takes place without any feeling of lust, then great men like Rama, Krishna, Buddha and Mahavir are born. The fourth stage is Atal Avastha. Atal means fathomless. On having reached this stage, even though a person remains in this world, he is not limited or confined to it. Rather, his personality, his life becomes a part of the whole universe. The entire universe becomes a witness to his existence. Then he feels no difference between a Hindu, Muslim, Sikh or a Christian. He visits a temple, a mosque, a church with the same devotion and bows down in reverence before all gods. The feeling of Dvait starts to vanish slowly and he begins to enter deep into his soul, which is in fact fathomless. He reaches a state where a person is neither a Hindu nor a Christian. He feels no passions. If anyone abuses him or spits on his face, there appears not even a frown on it. He even remains unaffected by happiness or joy. Such a state is called Atal. This is the most important stage of going into Dhyan. Such a person carries out all his social obligations just like any other ordinary person. He carries on his business, goes to his job, lives with his wife, but never thinks of any gain or loss in the material sense. He fuses his soul with the universe and becomes one with it. He feels equally moved by every death, whether it occurs in his neighborhood or in any other country, say Vietnam. He feels distressed if there is an earthquake in Bengal, and so does he
when an earthquake occurs in America. Nationality then means nothing to him. He does not feel that he is an Indian, a Pakistani, or a Vietnamese. He only feels that he is a part of the universe. Wherever there is a depreciation in human values, whether it is in any part of the world or in his own home, he feels troubled. His feelings, his thoughts do not remain limited to a place, a nation, or to a particular time period. His vision, his thoughts become omnipresent. Such a unique state is Atal Avastha. नारायणोत्वं निखिलेश्वरोत्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परमपूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ